नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। गाइस, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। A boat goes downstream from one place to another in 9 hours. It covers the same distance upstream in 11 hours if the speed of the stream 2 km per hour. Find the distance between two places. देखो, मान लो ये हमारे पास एक रिवर है, ठीक है, इस तरीके से, और ये आपके पास बोट है, ठीक है। अब ये जो बोट है आपकी स्टूडेंट, वो इस पॉइंट ए से बी तक जाती है, ठीक है। अब वर्ड आ गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है उसका फ्लो मान लो कि इस डायरेक्शन में, और बोट है वो भी ए से बी की डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। दैट मीन बोट की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लेती है बोट? 9 आवर्स। अब देखो, आपको आगे क्वेश्चन बोला था कि सेम डिस्टेंस, ठीक है ना, यही डिस्टेंस को ये 11 आवर्स में करती है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? जो वाटर फ्लो है उसकी डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन जो बोट की डायरेक्शन थी वो अब की बार ये, यानी कि पहले बोट ए से बी की डायरेक्शन में थी, अब बी से ए की डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। और इसको कितना है, इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लेती है? बी से ए तक 11 आवर्स। अब आपको बोला था इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब वाटर फ्लो की स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट the speed of the boat is equal to x किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर्स। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड है वो स्टूडेंट इंक्रीज होगी, दैट इज x प्लस 2 हो जाएगी, x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, बोट की डायरेक्शन ये है, वाटर फ्लो की इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो x माइनस 2 हो जाएगी इसकी स्पीड, तो x माइनस 2 पर आवर। अब देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो 9 आवर्स में, यानी कि डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स वाइल, जबकि डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डिस्टेंस के इक्वल में क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है आपकी? x प्लस 2, और टाइम कितना आपके पास? 9 आवर्स, तो इनटू में आ जाएगा 9। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 11 आवर्स while अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है? x माइनस 2, ये स्पीड है, और टाइम कितना है? 11, तो इनटू में 11 आवर्स, ठीक है। अब देखो, इसको आगे करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इसको रख कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था वो ए से लेकर बी तक डिस्टेंस
या बी से ए तक डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस सेम थी, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। x प्लस 2 इंटू 9 इक्वल होगा x माइनस 2 इंटू 11। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही थी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू एक्स 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 11x माइनस 22। इसको ट्रांसपोज कर दो, 9x माइनस 11x इज इक्वल टू 18 भी इस साइड आएगा तो माइनस का, और माइनस 22। कितना बच गया आपके पास, माइनस का 2x, और ये हो गया माइनस का 40। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 20 टाइम कट गया, तो x के इक्वल में आ गया 20। और x क्या है, स्पीड ऑफ द बोट, तो किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस क्या होगा आपका, ये होगा। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू रख दो इसमें। x कितना है 20, 20 प्लस 2 और इंटू में 9, तो 22 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 प्लस 119 आपका आ जाएगा डिस्टेंस किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वर प्लेइंग इन द फील्ड। एक क्लास में जो हाफ स्टूडेंट है वो फील्ड में खेल रहे हैं, एंड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग वेंट टू एन आइसक्रीम शॉप। और जो हाफ स्टूडेंट है उसका 3/5 जो स्टूडेंट है वो आइसक्रीम शॉप पे गए। द रेस्ट 8 स्टेड इन द क्लास। जो 8 स्टूडेंट है वो क्लास में है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। सो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class is equal to x। अब कितने स्टूडेंट आपके खेल रहे हैं, हाफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड इज इक्वल टू x बाई 2। टोटल स्टूडेंट x है, उसका हाफ क्या है, x बाई 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वेंट टू एन आइसक्रीम शॉप। हाफ स्टूडेंट तो खेल रहे थे, तो x माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, x बाई 2। अब x बाई 2 का 3/5, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बाई 2 इंटू 3 बाई 5, तो हमारे पास क्या आएगा 3x अपॉन 2। इतने स्टूडेंट आइसक्रीम शॉप पे गए थे, और जो रेस्ट स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स स्टेड इन द क्लास इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन तीनों को ऐड करना है, क्योंकि इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट ही होंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने कंसीडर किया था कि टोटल स्टूडेंट है वो x है, और वो किसके इक्वल आएगा, इन तीनों के सम के इक्वल आएगा। तो x बाई 2 प्लस 3x बाई 10 और प्लस में 8 और अपॉन में 1 लगा देता हूं, तो x इज इक्वल टू इन तीनों का एलसीएम ले लो, आपका 10 आ जाएगा। 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम, 5 इंटू एक्स 5x, और 10 में 10 का 1 टाइम तो 3x, 10 में 1 का देंगे तो 10 टाइम, और 10 इंटू 8 आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 10x के इक्वल में 5x और 3x 8x प्लस 80। अब 8x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 80। 10x माइनस 8x
2x इज इक्वल टू 80 और 2 से 80 40 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया 40। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है आपके पास 40। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू आ गया आपके पास 40 स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ रमेश एंड हिज एल्डर ब्रदर आर इन द रेशियो 5:7। रमेश और उसके बड़े ब्रदर की जो एज प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 5:7। आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद उनकी जो एज का रेशियो है वो 3:4 है। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज इक्वल टू 5x, क्योंकि प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एल्डर ब्रदर इज इक्वल टू कितना आएगा 7x years। ठीक है, अब देखो आफ्टर 4 इयर्स, एक आफ्टर होता है एक एगो होता है, तो आफ्टर में प्लस होगा और एगो में माइनस होगा। तो आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है, एज ऑफ रमेश इज इक्वल टू 5x प्लस 4 एंड एज ऑफ रमेश ब्रदर इज इक्वल टू कितना 7x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल के बाद जो उनकी एज का रेशियो कितना रहेगा 3:4। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है, तो 5x प्लस 4 अपॉन में 7x प्लस 4 इक्वल है 3/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, तो 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20x प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 21x प्लस 4 3 जा 12। 12 को इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस का होगा, 16 माइनस 12, 20 को इधर ले आओ, 21x माइनस 20x कितना रह गया यहाँ 4, और यहां बच गया आपके पास x, तो x के इक्वल में कितना आ गया 4 आ गया। अब रमेश की प्रेजेंट एज क्या होगी, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इयर्स। ठीक है, एंड रमेश के भाई की कितनी एज होगी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ रमेश ब्रदर इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 28 इयर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।